नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के ये ऊपर नीचे जाते हुए चार्ट्स आखिर कहना क्या चाहते हैं? आज हम इन्हीं में छिपी हुई कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहली नज़र में देखें तो ये चार्ट किसी अनजान भाषा की तरह लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इन्हें समझने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मौजूद है, जो हमें बाजार के हर उतार चढ़ाव की पूरी कहानी सुनाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे हम बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच जो ये जबरदस्त खींचतान चलती है, उसे सीधे सीधे देख और समझ सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा लाइन चार्ट जो होता है वो हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस बताता है, लेकिन एक कैंडलस्टिक वो एक ही समय में कहीं ज्यादा गहरी और पूरी कहानी बयां कर देती है। तो हर एक कैंडलस्टिक में ना ये 4 जरूरी डेटा पॉइंट्स होते हैं। ओपन यानी उस टाइम पीरियड की शुरुआत में कीमत क्या थी, हाई यानी उस दौरान कीमत सबसे ऊपर कहाँ तक गई, लो यानी सबसे नीचे कहाँ तक गिरी, और क्लोज यानी आखिर में कीमत कहाँ पर बंद हुई। बस ये 4 पॉइंट्स मिलकर एक पूरी कहानी बना देते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, इन हरे और लाल रंगों का असल में मतलब क्या है? क्योंकि आप जानते हैं, यहीं से कहानी में असली जान आती है। कैंडल की जो रियल बॉडी होती है, मतलब ये मोटा वाला हिस्सा, ये हमें प्राइस मूवमेंट की असली ताकत बताता है। सोचकर देखिए, एक लंबी हरी बॉडी एक रॉकेट की तरह है, जो दिखाती है कि खरीदारों ने कीमत को जोर से ऊपर धकेला है। और वहीं एक लंबी लाल बॉडी एक एंकर की तरह है, जो सेलर्स के भारी दबाव को दिखाती है। और ये जो पतली पतली लाइनें हैं, जिन्हें हम विक्स या शैडो कहते हैं, ये एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाती हैं। एक लंबी विक का मतलब है कि बाजार ने उस लेवल की कीमतों को पसंद नहीं किया और कीमत को वापस धकेल दिया गया। ये बाजार की बेचैनी और उठापटक का एक साफ संकेत होता है। चलिए इसे एकदम आसान कर देते हैं। एक हरी कैंडल, जिसे बुलिश कैंडल कहते हैं, वो तब बनती है जब कीमत खुलने के मुकाबले ज्यादा पर बंद होती है। मतलब साफ है कि खरीदार यानी बुल्स कंट्रोल में थे। और ठीक इसका उल्टा एक लाल कैंडल यानी बेयरिश कैंडल, वो तब बनती है जब विक्रेता यानी बियर्स कीमत को नीचे धकेल देते हैं और बाजार पर हावी हो जाते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक्स की असली ताकत को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, 18वीं सदी के जापान में। ये जो टाइमलाइन है, ये हमें बताती है कि ये तकनीक कितनी पुरानी और असरदार है। ये आज के मॉडर्न वेस्टर्न तरीकों से सदियों पहले जापान में डेवलप हुई थी। तो ये सिर्फ एक चार्टिंग टूल नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से संजोया हुआ एक ज्ञान है। होमा ने एक ऐसी बात समझी जो उस जमाने के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थी। उन्होंने ये जाना कि बाजार का मनोविज्ञान यानी ट्रेडर्स का डर और लालच असल सप्लाई और डिमांड जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हुमा का ये जो विचार है ना, यही कैंडलस्टिक्स की आत्मा है। ये हमें सिखाता है कि चार्ट्स सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होते, बल्कि ये बाजार में फैले इंसानी जज्बातों का, खासकर डर और लालच का एक आईना है। तो अगर एक अकेली कैंडल एक अक्षर जैसी है, तो अब देखते हैं कि ये कैंडल्स मिलकर कैसे शब्द और वाक्य बनाती हैं, जो हमें बाजार की अगली चाल के बारे में कुछ बता सकती हैं। ये है डोजी। ये तब बनती है जब ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक ही जगह पर होते हैं। ये बाजार में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक बराबरी की लड़ाई को दिखाती है। ये एक तरह का ठहराव है, जो अक्सर ये संकेत देता है कि मौजूदा ट्रेंड अब शायद थक रहा है और यहाँ से दिशा बदल सकती है। और इसे कहते हैं हैमर पैटर्न। ये अक्सर एक मजबूत बुलिश यानी तेजी का सिग्नल होता है। इसकी कहानी एकदम साफ है। सेलर्स ने कीमत को नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने जबरदस्त वापसी की और निचली कीमतों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। नतीजा, एक हथौड़े जैसा आकार जो बाजार के बॉटम पर चोट करता हुआ दिखता है। और यह है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जो 3 कैंडल्स की एक पूरी कहानी है। देखिए, पहला एक लंबी लाल कैंडल बताती है कि गिरावट जारी है। दूसरा, एक छोटी कैंडल या डोजी बाजार की कंफ्यूजन को दिखाती है। और तीसरा, एक मजबूत हरी कैंडल कंफर्म करती है कि अब खरीदारों ने बाजी पलट दी है। ये बिल्कुल एक अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगने जैसा है, जो मंदी के खत्म होने और तेजी की शुरुआत का इशारा करता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आखिर ऐसी क्या बात है कि आज दुनिया के लगभग हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कैंडलस्टिक्स ही नजर आते हैं? तो सबसे जरूरी बात है विजुअल क्लैरिटी।
देखिए, बार चार्ट में भी डेटा तो वही होता है, लेकिन कैंडलस्टिक में रंगों का इस्तेमाल बाजार के मूड को 1 सेकंड में साफ कर देता है। बस एक नजर में ही पता चल जाता है कि कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है, बायर्स या सेलर्स। तो कुल मिलाकर कैंडलस्टिक्स की असली ताकत सिर्फ डेटा दिखाने में नहीं है, बल्कि उस डेटा के पीछे की मानवीय कहानी, डर और लालच के बीच की इस कभी ना खत्म होने वाली जंग को दिखाने में है। तो अगली बार जब कोई चार्ट सामने आए तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या उसमें सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें दिख रही हैं, या फिर डर और लालच की वो कहानी पढ़ी जा रही है जो ये कैंडल्स सुना रही हैं?